तो साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग कहाँ पर होता है और कैसे किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शुड। शुड की स्पेलिंग क्या होती है? SHOULD। SHOULD, जिसका मतलब होता है चाहिए। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिटी यहाँ पर देख लेते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, यानी हमें कहाँ पर शुड का प्रयोग करना है, इसकी पहचान क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आता है तो वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। यानी जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, हिंदी का वाक्य पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको सबसे लास्ट में चाहिए शब्द देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमें शुड का प्रयोग करना होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब की तरह हमें शुड का प्रयोग यहाँ पर करना होता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जिसका मतलब होता है बनावट, यानी वाक्य को, सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करना है, बनाना कैसे। तो यहाँ पर अफर्मेटिव का यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद में शुड का प्रयोग करेंगे। शुड यहाँ पर एक मॉडल वर्ब है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब जो मुख्य क्रिया, जो कार्य हो रहा होगा, उसकी हमें स्पेलिंग लिख देनी है, उसकी हमें फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने कई सारे एग्जाम्पल्स, यहाँ पर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए दोस्तों, सेंटेंस बनाते हैं और यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हमें, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट जो होगा वो इस प्रकार से होगा। मतलब यहाँ पर हमें लिखा होगा, जिसका मतलब हम होता है। उसे का मतलब वह होता है। तुम्हें का मतलब तुम होता है। और नाम यहाँ पर लिखा हुआ है राम, यानी नाम किसी का होगा तो वो तो वहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद उन्हें का मतलब वे होता है। मुझे का मतलब मैं, उसे का मतलब वह, और यहाँ पर राजेश नाम लिखा हुआ है। हमें का मतलब हम, और उसे का मतलब वह। तो इस प्रकार से यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप कुछ सेंटेंस यहाँ पर बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हमें। यहाँ पर लिखा हुआ है हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है? हमें का मतलब हम होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? वी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी। उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास यहाँ पर क्या है? शुड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शुड। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर कार्य हो रहा है पढ़ने का। वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जो आपकी मेन वर्ब है, जो कार्य होता है, जैसे पढ़ने का, रोने का, उठने का, बैठने का, ये सभी मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर कार्य हो रहा है पढ़ने का। तो पढ़ने को हम क्या कहते हैं? स्टडी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्टडी। यहाँ पर लिखेंगे स्टडी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर प्रतिदिन। प्रतिदिन को हम क्या लिखते हैं? एवरी डे। एवरी डे। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या होगा? एक बार पूरा पढ़ते हैं। हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। वी शुड स्टडी एवरी डे। चलिए अब अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर नहीं शब्द आया है वाक्य के बीच में, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पर मॉडल वर्ब लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसके बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। नहीं शब्द के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? उसे का मतलब वह। तो वह कोई लड़का हो सकता है और यहाँ पर कोई लड़की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी वाक्य उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ऐसे में हम सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर ही लिख देते हैं। उसके बाद में शुड का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे शुड। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे इस नहीं शब्द के लिए, तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये निगेटिव। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर कार्य हो रहा है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है,
जाने का, यहाँ पर जाना शब्द लिखा हुआ तो इसके लिए हम लिखते हैं गो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बचा, वहाँ, वहाँ के लिए क्या लिखते हैं, देयर, फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर पूरा वाक्य पढ़ते हैं, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो देयर, या फिर शी शुड नॉट गो देयर। चलिए अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम्हें का मतलब क्या हुआ, तुम, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर तुम है तो इसके लिए यू लिख देंगे। उसके बाद शुड लिखेंगे और नहीं शब्द के लिए नॉट यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, आने का, आना शब्द लिखा हुआ है तो इसके लिए कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या बचा, यहाँ, तो यहाँ के लिए क्या लिखते हैं, हियर, HERE, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम हियर। चलिए साथियों अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, राम को बाजार जाना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट में चाहिए शब्द आ रहा है, राम को बाजार जाना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट राम यानी किसी का नाम है तो यहाँ पर राम लिख देंगे। उसके बाद हमें शुड का प्रयोग करना ही पड़ेगा, राम शुड। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर कार्य हो रहा है जाने का तो यहाँ पर लिखेंगे गो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बाजार, तो जब किसी स्थान पर चलकर जाया जाता है तो उस स्थान से पहले हमें टू का प्रयोग करना होता है तो यहाँ पर टू लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें कहाँ जाना था, बाजार, तो बाजार के लिए हम क्या लिखते हैं, मार्केट। तो यहाँ पर राम को बाजार जाना चाहिए, क्या यहाँ पर हो जाएगा, राम शुड गो टू मार्केट। उसके बाद में उन्हें, उन्हें का मतलब क्या हुआ, वे, उन्हें खाना पकाना नहीं चाहिए, यानी उन्हें खाना नहीं पकाना चाहिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है, उन्हें, उन्हें का मतलब वे, और वे के लिए हम क्या लिखते हैं, दे। उसके बाद में शुड का प्रयोग करना है, शुड यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, नॉट लिखेंगे, नहीं शब्द के लिए नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर एक्शन हो रहा, कार्य हो रहा पकाने का, तो पकाने को हम क्या लिखते हैं, कुक, COOK। उसके बाद में खाना यानी भोजन पकाने की बात हो रही, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, खाना, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, द फूड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्हें खाना पकाना नहीं चाहिए, दे शुड नॉट कुक द फूड। चलिए साथियों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे रात को पढ़ना चाहिए, मुझे रात को पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे का मतलब मैं, तो इसके लिए यहाँ पर आई लिखेंगे। उसके बाद में शुड का प्रयोग करेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है। अब उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर कार्य हो रहा है पढ़ने का, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टडी, स्टडी यहाँ पर लिख देंगे, आई शुड स्टडी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट में क्या है, रात को, तो रात को यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एट नाइट, रात में या फिर रात को, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एट नाइट। मुझे रात को पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी एट नाइट। उसके बाद अगला सेंटेंस, उसे तेज दौड़ना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर सी लिख देते हैं, सी। उसके बाद में शुड का प्रयोग करना है, सी शुड, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है दौड़ने का, तो दौड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं, रन, रन लिख देंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है हमारे पास बचा क्या, तेज, तेज के लिए क्या लिखते हैं, फास्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पूरा वाक्य पढ़ते हैं, उसे तेज दौड़ना चाहिए, सी शुड रन फास्ट, या फिर ही शुड रन फास्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ राजेश को किताबें पढ़नी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, राजेश, तो यहाँ पर राजेश लिख देते हैं, RAJESH। यहाँ पर स्पेलिंग पढ़ देते हैं, हो सकता है यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद शुड का प्रयोग हमें करना है। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी एक्शन हो रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है किस चीज़ का, पढ़ने का, मतलब पढ़ने का, तो यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे रीड, यानी किताबें पढ़ने के लिए रीड का प्रयोग करते हैं, राजेश शुड रीड। उसके बाद में किताबें, किताबें लिखा हुआ है यानी बहुत सारी किताबें, तो द बुक्स,
यहाँ पर क्या लिखेंगे, राजेश शुड रीड द बुक्स। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें घर जाना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, हमें, हमें का मतलब हम, तो यहाँ पर वी लिखेंगे, उसके बाद में शुड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कार्य हो रहा है सेंटेंस में, जो एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर कार्य हो रहा है जाने का, तो इसके लिए गो, और उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है क्या, घर, यानी किसी स्थान पर जाने के लिए हमें उस स्थान से पहले टू का प्रयोग करना होता है। लेकिन यहाँ पर घर के पहले हम लोग कभी भी टू नहीं लगाते हैं, यानी यहाँ पर और कुछ होता, यहाँ पर स्कूल होता तो यहाँ पर टू स्कूल लिख देते, बाजार यहाँ पर लिखा टू मार्केट लिख देते, लेकिन घर से पहले टू का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर घर की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, होम, हमें घर जाना चाहिए, वी शुड गो होम। उसे यहाँ इस समय नहीं खेलना चाहिए, उसे, उसे का मतलब ही या सी, तो यहाँ पर ही लिख देंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर नहीं शब्द यहाँ पर देख पा रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है खेलने का, यहाँ पर बात हो रही खेलने की, तो खेलने को हम क्या लिखते हैं, प्ले। और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर इतना, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये मान लेते हैं ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ इस समय, तो यहाँ पर इस समय के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस टाइम, दिस टाइम यानी इस समय। उसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, यानी जो अदर वर्ड में यहाँ पर बचा है, क्या यहाँ पर बचा है, यहाँ, यहाँ के लिए क्या लिखते हैं, हियर, हियर का मतलब यहाँ, और देयर का मतलब वहाँ होता है। एक बार पूरा वाक्य पढ़ते हैं, उसे यहाँ इस समय नहीं खेलना चाहिए, ही शुड नॉट प्ले दिस टाइम हियर, या फिर शी शुड नॉट प्ले हियर दिस टाइम। मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट, इन दोनों को आगे पीछे यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, ही शुड नॉट प्ले हियर दिस टाइम, या फिर ही शुड नॉट प्ले दिस टाइम हियर, यानी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।